अमेज़न का जंगल कुदरत का हैरत अंगेज शाहकार। अमेज़न का जंगल दुनिया के 9 ममालिक तक फैला हुआ है, जिसमें सरफ़हरिस्त ब्राज़ील है। इसका कुल रकबा 55 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है, जबकि पाकिस्तान का रकबा 7,95,000 मुरब्बा किलोमीटर है। बांग्लादेशी हुकूमत ने ईद उल अजहा के मौका पर आवाम को बड़ी खुशखबरी देते हुए 10 दिन की तवील तातीलात की मंजूरी दे दी है। ये फैसला काबीना की मंजूरी के बाद किया गया, जिसका बाज़ाब्ता ऐलान चीफ एडवाइजर प्रेस सेक्रेटरी शफीकुल इस्लाम ने अपने ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पर किया। शफीकुल इस्लाम के मुताबिक सरकारी दफातर 10 दिन तक बंद रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भारतीय जारहियत और पाक फौज की जानिब से बरवक्त और भरपूर दिफा पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि दुश्मन को दी गई सजा मोदी सरकार को होश में लाने के लिए काफी है। पार्टी तर्जुमान ने बयान में भारतीय हमलों की सख्त मजम्मत करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की सरजमीन पर मुख्तलिफ मकामात पर किए गए बिला इश्तियाल और वहशियाना हमले नाकाबिले कबूल हैं, जिसके नतीजे में मासूम शहरियों की जानें गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भारत की जानिब से सरहद पार शहरी आबादी को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की शदीद मजम्मत की है। अपने बयान में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान भारतीय जारहियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देगा। इन्होंने कहा कि भारतीय इश्तियाल अंगेजी का मुकाबला भरपूर ताकत और पाकिस्तान की उद्मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ किया जाएगा। भारतीय जारहियत के संगीन वाक़यात के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम मैचेस मामूल के मुताबिक जारी रहेंगे। पीसीबी की जानिब से जारी इलामिये में बताया गया है कि आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान मैच रावलपिंडी में मुकर्रर वक्त पर खेला जाएगा। अमेज़न का जंगल कुदरत का हैरत अंगेज शाहकार। अमेज़न का जंगल दुनिया के 9 ममालिक तक फैला हुआ है, जिसमें सरफ़हरिस्त ब्राज़ील है। इसका कुल रकबा 55 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है, जबकि पाकिस्तान का रकबा 7,95,000 मुरब्बा किलोमीटर है। ये जंगल 5.5 करोड़ साल पुराना है। अमेज़न एक यूनानी लफ्ज है जिसका मतलब लड़ाका औरत है। अमेज़न की हैरान कुन खुसूसियात: जमीन की 20% ऑक्सीजन सिर्फ अमेज़न के दरख्त और पौधे पैदा करते हैं। दुनिया के 40% जानवर, चिरिंद, परिंद, हशरातुल अर्ज़ अमेज़न में पाए जाते हैं। यहाँ 400 से ज़ायद जंगली कबाइल आबाद। इनकी आबादी का तखमीना 45 लाख के करीब बताया गया है। ये लोग 21वीं सदी में भी जंगली स्टाइल में जिंदगी गुजार रहे हैं। इसके कुछ इलाके इतने घने हैं कि वहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच सकती और दिन में भी रात का समा होता है। यहाँ ऐसे जहरीले हशरातुल अर्ज़ भी पाए जाते हैं, अगर किसी इंसान को काट लें वो चंद सेकंड में मर जाता है। अमेज़न का दरिया पानी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। इसकी लंबाई 7,000 किलोमीटर है। दरियाए अमेज़न में मछलियों की 30,000 इकसाम पाई जाती हैं। अमेज़न के जंगलात में 60% जानदार ऐसे हैं जो अभी तक बेनाम हैं। यहाँ की मकड़ियाँ इतनी बड़ी और ताकतवर होती हैं कि परिंदों तक को दबोच लेती हैं। यहाँ फलों की 30,000 इकसाम पाई जाती हैं। मुहिम जो और माहिर हयातियात अभी तक इस जंगल के महज 10% हिस्से तक ही जा सके हैं। अगर आप अमेज़न के घने जंगलात में हों और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाए तो तकरीबन 12 मिनट तक आप तक बारिश का पानी नहीं पहुँचेगा। बांग्लादेशी हुकूमत ने ईद उल अजहा के मौका पर आवाम को बड़ी खुशखबरी देते हुए 10 दिन की तवील तातीलात की मंजूरी दे दी है। ये फैसला काबीना की मंजूरी के बाद किया गया, जिसका बाज़ाब्ता ऐलान चीफ एडवाइजर प्रेस सेक्रेटरी शफीकुल इस्लाम ने अपने ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पर किया। शफीकुल इस्लाम के मुताबिक सरकारी दफातर 10 दिन तक बंद रहेंगे। ताहम इस तवील वक्फे के बाद सरकारी अमूर की रवानी बरकरार रखने के लिए 17 मई और 24 मई को दफातर खुले रहेंगे ताकि जरूरी काम मुतासिर न हो। इसके अलावा मशावरती कौंसिल के हालिया इजलास में साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक अहम फैसला भी किया गया, जिसके तहत साइबर शरोखा आदेश 2025 के मसवदे की मंजूरी दी गई। इस इकदाम का मकसद डिजिटल सिक्योरिटी को बेहतर बनाना और मुल्की साइबर नेटवर्क को महफूज बनाना है। अवाम की जानिब से ईद की तातीलात के ऐलान की खुशी के साथ सराहा जा रहा है। अवाम की जानिब से ईद की तातीलात के ऐलान को खुशी के साथ सराहा जा रहा है और ये फैसला मुल्क भर में सफर, खानदानी मुलाकातों और मजहबी सरगर्मियों के लिए सहूलत पैदा करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भारतीय जारहियत और पाक फौज की जानिब से बरवक्त और भरपूर दिफा पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि दुश्मन को दी गई सजा मोदी सरकार को होश में लाने के लिए काफी है। पार्टी तर्जुमान ने बयान में भारतीय हमलों की सख्त मजम्मत करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की सरजमीन पर
मुख्तलिफ मकामात पर किए गए बिला इश्तियाल और वहशियाना हमले नाकाबिले कबूल हैं, जिसके नतीजे में मासूम शहरियों की जानें गई। तर्जमान ने वाज़ेह किया कि ये हमले दरअसल पहलगाम में भारतीय हकाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का तसलसल है और भारत का तर्ज अमल मुसलसल जारहाना अज़ाइम की निशानदही कर रहा है। तर्जमान ने कहा कि भारत ने हकाइक सामने लाने या पाकिस्तान की जानिब से गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश को रद्द करते हुए अपनी दुश्मनी की तस्कीन का रास्ता चुना है। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को जबरदस्त जवाब देकर कौम के एतमाद को बहाल किया है और पाक फजाइया की कार्रवाइयों से भारतीय अफवाज को शदीद जानी और माली नुकसान पहुंचा। तर्जमान के मुताबिक ये भारतीय क़यादत के लिए इंतबाह है कि जंगी जुनून से पीछे हटें, क्योंकि दो जोहरी रियासतों के दरमियान जंग पूरे खित्ते के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। PTI ने ऐसे नाजुक वक्त में होशमंदी का मुजाहरा करने पर जोर देते हुए कहा कि बहरानों का हल जंग नहीं बल्कि तदब्बुर और मुज़ाकरात हैं। तर्जमान बानी चेयरमैन इमरान खान की सलामती पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ऐसे वक्त में कौम को अपनी सच्ची क़यादत से महरूम रखना संगीन ज़्यादती है। इमरान खान की मौजूदगी अवाम को भारतीय जारहियत के खिलाफ मुनज़्ज़म और मुतहद रखने में अहम किरदार अदा कर सकती है। बयान के आखिर में कहा गया कि पार्टी क़यादत कारकुनान और दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानी अवाम वतन के चप्पे चप्पे के दिफा में अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं और दुश्मन की हर जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए पुरस्म हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भारत की जानिब से सरहद पार शहरी आबादी को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की शदीद मजम्मत की है। अपने बयान में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान भारतीय जारियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देगा। इन्होंने कहा कि भारतीय इश्तियाल अंगेजी का मुकाबला भरपूर ताकत और पाकिस्तान की उद्मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म के साथ किया जाएगा। सदर मुमलिकत का कहना था कि शहरी इलाकों को निशाना बनाना, बिला इश्तियाल भारतीय हमला बैनुल-अक़वामी कानून, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और पाकिस्तान की उद्मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी है। इनका ये भी कहना था कि पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के पीछे मुत्तहिद है। भारत की बुज़दिलाना इक़दामात एक फाशिस्ट हुकूमत का असर चेहरा बेनकाब करते हैं। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि भारतीय हुकूमत अपने सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इलाकाई अमन सलामती दाव पर लगाने के लिए तैयार है। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के लिए एक एक इंच के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय जारहियत के संगीन वाक़यात के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम मैचेस मामूल के मुताबिक जारी रहेंगे। PCB की जानिब से जारी इलामिये में बताया गया है कि आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान मैच रावलपिंडी में मुकर्रर वक्त पर खेला जाएगा। PCB के मुताबिक मैच का टॉस शाम 7:30 बजे होगा, जबकि मैच 8 बजे शुरू किया जाएगा। PSL सीजन 10 के दीगर तमाम मैचेस अपने तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं की गई। दूसरी जानिब भारतीय फौज ने रात के अंधेरे में बुज़दिलाना कार्रवाइयां करते हुए आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों कोटली, मुजफ्फराबाद समेत पंजाब के शहरों मरीद के और अहमदपुर शर्किया में शहरी आबादी को निशाना बनाया। इन हमलों में 2 मसाजिद शहीद हुई, 2 बच्चों समेत 26 पाकिस्तानी शहीद और 46 जख्मी हुए। पाक फौज ने इन बुज़दिलाना हमलों का भरपूर और मौसर जवाब दिया और दुश्मन के कई अहम हदफ को निशाना बनाया। अस्करी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने भारतीय फजाइया के 3 राफेल तैयारे, एक कोई और एक मग 29 और एक ड्रोन मार गिराया, जबकि दुश्मन का ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया। जवाबी कार्रवाई के बाद दुश्मन को पसपाई इख्तियार करना पड़ी और लाइन ऑफ कंट्रोल पर चौड़ा कम्प्लेक्स के मुकाम पर सफेद झंडा लहराकर भारतीय फौज ने शिकस्त तस्लीम कर ली। ये वाक़या इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है और कौमी मामलात के साथ साथ खेलों के मैदान में भी अपनी सरगर्मियां जारी रखेगा।